नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धन ऐश्वर्य आकर्षण के कारग्रह शुक्र देव के बारे में। जी हाँ, गुरु के घर में शुक्र का जलवा बुलंद सोने के समान चमकेगी आपकी किस्मत। मीन राशि 14 अगस्त 2025 से लेकर 23 अगस्त 2025 तक अचानक मिट्टी भी बनेगी, सोना होंगे मालामाल। किस प्रकार से ये चर्चा और किस प्रकार से शुक्र के द्वारा आपको लाभ मिलने वाले हैं, आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी मीन राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। अगर बात करूं मैं शुक्र देव के बारे में, तो शुक्र एक अद्भुत ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। शुक्र हमें धन देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, भौतिक सुख प्रदान करते हैं और साथ में दाम्पत्य सुख भी शुक्र ही हमें देने का कार्य करते हैं। जिन लोगों का शुक्र मजबूत होता है, ऐसे लोग की ना धन की कमी होती है, ना ही उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम की कमी होती है। इसलिए शुक्र का कुंडली में बलवान होना व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शुक्र ही हमें आज की इस भौतिकवादी दुनिया से रिलेटेड हर प्रकार के सुखों से हमें रूबरू कराते हैं, हमारे जीवन को सुखी बनाने का कार्य करते हैं। इस समय शुक्र की स्थिति देखी जाए तो मीन राशि के जो जातक हैं, इनके 4th हाउस में है, यानी कि सुख भाव में है। सुख भाव में शुक्र के स्वामी का आगमन हुआ है और शुक्र यहाँ पर विराजमान है देव गुरु बृहस्पति के साथ में। दोनों की ही युति इस समय चल रही है। लेकिन देखा जाए तो शुक्र अब तक विराजमान थे राहु के आद्रा नक्षत्र में। राहु का आद्रा नक्षत्र जो है कहीं ना कहीं मायावी नक्षत्र माना जाता है, जिसे कि राहु के पाप प्रभाव का घर भी माना जाता है। ऐसे में शुक्र जो थे अब तक राहु के घर में विराजमान थे और राहु के घर में थे देवगुरु बृहस्पति। दोनों ही एक साथ राहु के मायाजाल में, राहु के तिलिस्म में एक साथ मौजूद थे, राहु के पाप प्रभाव से घिरे हुए थे। लेकिन शुक्र जो है दोपहर में 12 तारीख को, यानी कि 12 अगस्त दोपहर 2:14 पर अपना नक्षत्र बदल लिए और राहु के आद्रा नक्षत्र से, राहु के पाप प्रभाव से मुक्त होकर गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में कर चुके हैं। वहीं पर देखा जाए, अगर बात करूं गुरु बृहस्पति की, तो यह भी आद्रा नक्षत्र में चल रहे थे, जो कि 13 अगस्त 2025 की रात्रि में 10:44 में अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे और राहु के आद्रा नक्षत्र से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो 14 अगस्त 2025 से देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों ही ग्रह एक साथ पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान रहेंगे। ऐसे में मीन राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन पर इसका किस रूप में प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो भी मीन राशि के जातक हैं, देखा जाए तो शुक्र का ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करना और देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करना सबसे पहले तो आपके जीवन के सुख सुविधाओं में वृद्धि करने का कार्य करेगा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह एक साथ पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान होते हुए आपके 4th हाउस में ही रह रहे हैं, यानी कि सुख भाव में ही विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से सुख भाव से रिलेटेड आपको सबसे पहले प्रभाव जीवन पर देखने को मिलेंगे। इस दौरान देखा जाए तो आपके सौंदर्य में वृद्धि होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा, पारिवारिक जीवन उत्तम बनेगा, प्रेम संबंधों में इस दौरान बेहतरीन रूप से मधुरता भी आपको देखने को मिलेगी। शुक्र के पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने से जो भी मीन राशि के जातक हैं, इनके जीवन पर देखा जाए तो ज्ञान से लेकर बुद्धि और आध्यात्म, इन तीनों ही क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र के साथ गुरु की युति है और गुरु क्या है, ज्ञान बुद्धि आध्यात्मिक विकास के कारग्रह माने जाते हैं, जिसकी वजह से मीन राशि के जो जातक हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो बेहतरीन शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, शिक्षा में अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। इस दौरान आप अपनी बुद्धि का सही मायनों में इस्तेमाल करके अपने जीवन में बेहतरीन उपलब्धियों को ग्रहण करेंगे। इस दौरान धर्म कर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक तौर पर आपका झुकाव ईश्वर के प्रति इस दौरान बढ़ने वाला है। साथ ही मीन राशि के जो भी जातक हैं, देखा जाए तो इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, यानी कि धन के आगमन के आपके जीवन में रास्ते तैयार होंगे। विशेष तौर पर उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा जो अभिनेता है, अभिनेत्री है, जिनका सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार है, या फिर देखा जाए तो किसी आपका कला जगत से या फिर संगीत जगत से जुड़ा कोई आपका करियर क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में आपको ज्यादा रूप से धन लाभ की होगी और साथ में इन क्षेत्रों में आपको बेहतरीन सफलता उपलब्धियां ग्रहण होंगी और आपको इस दौरान इन क्षेत्रों में बेहतरीन रूप से पॉपुलैरिटी, यानी कि प्रसिद्धि भी बढ़ने वाली है।
साथ ही मीन राशि के जो भी जातक हैं, आपके लिए 4th हाउस में विराजमान गुरु और शुक्र के प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन तो उत्तम होगा ही होगा। अगर आप कुंवारे हैं यानी कि अविवाहित है तो विवाह बंधन में बंधने के प्रबल योग बनेंगे। शुक्र जो है हमारे जीवन में प्रेम और भोग विलासता के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर यदि आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह बंधन में बंधने के प्रबल योग है, प्रेम संबंधों में मधुरता आने के प्रबल योग है। और यदि आप विवाहित हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन यहाँ पर पूर्ण रूप से सुखी होने वाला है। इस दौरान शुक्र और गुरु की युति जो है पुनर्वसु नक्षत्र में कहीं न कहीं आपके जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि करेगी। और इस दौरान यदि आप कला, संगीत, साहित्य जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो इन क्षेत्रों में आपको बेहतरीन उपलब्धियों की प्राप्ति भी हो सकती है। शुक्र का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करना, गुरु के नक्षत्र में जाकर गुरु के साथ युति करना, कहीं न कहीं यदि आप टीचर हैं तो ऐसे में आपके प्रमोशन के पूरे योग बन रहे हैं। शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन्हें बेहतरीन रूप से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन उपलब्धियां ग्रहण होंगी। अगर आप मीन राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो ऐसे में आपकी प्रतियोगी परीक्षा में इस दौरान आपके मन मुताबिक परिणामों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, पढ़ाई पर पूरा फोकस कर पाएंगे और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपना स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं। यह स्थान परिवर्तन जो है कहीं ना कहीं आपके जीवन में बेहतरीन सफलता भी दिलाएगा और साथ में आपको उच्च शिक्षा ग्रहण करने में बेहतरीन रूप से उपलब्धियों को ग्रहण करने में मदद भी करने का कार्य करेगा। शुक्र का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करना, गुरु के साथ में युति करना आपकी किस्मत को भी चमकाने का कार्य करेगा। ऐसा इसलिए कि गुरु जो है हमारे भाग्य के कारक ग्रह है, गुरु जो है हमारे किस्मत के कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में किस्मत के कारक ग्रह के घर में, किस्मत के कारक ग्रह के नक्षत्र में शुक्र का गोचर करना आपकी किस्मत को मजबूत बनाने का कार्य करेगा। यानी कि सोने के समान मीन राशि के जो जातक हैं इनकी किस्मत यहाँ चमकेगी। किस्मत का पूरा साथ आपको मिलेगा। अचानक से आपके जीवन में मिट्टी भी अब सोना बन सकती है। आप अपने जीवन में अच्छी से अच्छी उपलब्धि को, अच्छी से अच्छी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको प्रयास निश्चित तौर पर करना होगा, क्योंकि प्रयासों के बल पर ही हमें और अच्छी उपलब्धियां और बेहतरीन सफलता की प्राप्ति होती है। मीन राशि के जो जातक हैं इनके लिए गुरु के घर में शुक्र का गोचर करना इनकी किस्मत को संवारने का, इनकी किस्मत को मजबूत बनाने का और साथ में इनके जीवन में धन प्राप्ति के मार्ग को मजबूत करने का कार्य करने वाला है। तो ऐसे में गुरु और शुक्र के इस पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करके युति करने का जो भी प्रभाव है अपने जीवन पर, यदि आप तीव्र गति से प्राप्त करना चाहते हैं, शुक्र के द्वारा सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको कौन से उपाय करने हैं इस पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, शुक्र को बलवान करने के लिए अपनी कुंडली में आपको अपने शरीर पर रोजाना इत्र लगाना है। इत्र आप किसी भी बढ़िया क्वालिटी का ले लीजिए ताकि एलर्जी से रिलेटेड कोई समस्या देखने को न मिले। और इत्र जो भी लेना है बढ़िया खुशबू का लेना है, जैसे आप मोगरे की खुशबू का ले सकते हैं, विशेष तौर पर गुलाब की खुशबू का, मोगरे की खुशबू का या फिर चंदन की खुशबू का। यदि आप इत्र लेकर रोजाना आप जरा सा इत्र अपने शरीर के किसी भी अंग पर लगाना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी कुंडली में शुक्र बलवान हो जाएंगे और शुक्र के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वहीं पर गुरु को बलवान करने के लिए अपने मस्तक पर रोजाना हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाइए। ऐसा करने से आपका भाग्योदय होगा, गुरु आपकी कुंडली में बलवान होंगे और गुरु के द्वारा आपको सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक हैं शुक्र के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन का, गुरु के साथ युति करने का उत्तम परिणाम प्राप्त करेंगे। इस शुक्र के द्वारा अपने जीवन में सुख सुविधा में बढ़ोतरी करते हुए धन की प्राप्ति करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।